फ्रेंड्स, किसे याद नहीं होगा वो ऐतिहासिक दिन 23 अगस्त 2030 को भारत चौथा वो देश बना जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है, और पहला देश जो साउथ पोल के नज़दीक सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। लेकिन फ्रेंड्स, चलिए, ये तो एक अचीवमेंट हुई, पर चंद्रयान 3 का मकसद सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता। और भी बहुत कुछ है जिसे चंद्रयान 3 से हमने अचीव किया। फ्रेंड्स, आज की हमारे इस वीडियो में चंद्रयान 3 की उन्हीं अचीवमेंट को हम एक साधारण भाषा में समझेंगे, और अगर इसे मोटे तौर पर बांटा जाए तो हम चार अचीवमेंट मान सकते हैं। पहली तो एटमॉस्फेयर, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस के नीचे, और चौथी सेस्मिक एक्टिविटीज। सेस्मिक एक्टिविटीज का मतलब क्या? मतलब चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं वे भी। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की साइट को आज हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। 69.3 साउथ एंड 32.3 ईस्ट कोऑर्डिनेट्स हैं शिव शक्ति पॉइंट के। फ्रेंड्स, आखिर साउथ पोल के लेकर इतना हंगामा या इतनी क्यूरियोसिटी चंद्रयान 3 को लेकर क्यों है? सबसे पहली बात, टेक्निकल दिक्कत है कि किस तरह से हमें इक्वेटर से रोवर को साउथ पोल में लेकर जाना होगा। यहाँ अपनी तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ सरफेस पर है। फ्रेंड्स, साउथ पोल चंद्रमा की वो जगह है जो थोड़ी ज़्यादा ही पथरीली है। बहुत बड़े क्रेटर, डीप ट्रेंचेस और बहुत ढलावदार सरफेस है वहाँ। ज़्यादातर हमें स्मूथ सरफेस वहाँ देखने को नहीं मिलता। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ डार्कनेस की है। फ्रेंड्स, साउथ पोल को जस्ट आप जस्ट इमेजिन ही करें कि अगर कोई साउथ पोल में, इवन चंद्रमा पर जब दिन चल रहा होगा, साउथ पोल से अगर वो सूरज को देखेगा तो क्षितिज पर ही दिखेगा। यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें भी वहां पर बहुत कम होगी। हमारे पास एनर्जी बहुत कम होगी अपने सोलर पैनल्स को चार्ज करने के लिए। इवन साउथ पोल पर ऐसे भी बहुत पॉइंट्स होंगे जहां पर आज तक भी इवन सरफेस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा होगा, और मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। और शायद यही वजह रही साउथ पोल पर जाने की, क्योंकि वही वो जगह हो सकती है जहां पर चंद्रमा पर पानी मिल सकता है। फ्रेंड्स, विक्रम लैंडर पर लगे हुए एक इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा के एटमॉस्फेयर को मेजर किया। अगर हम चंद्रमा के एटमॉस्फेयर को बात करें तो दो भाग में हम इसे बांट सकते हैं। सरफेस के नज़दीक एक्सोस्फियर, और उससे ऊपर आयनोस्फियर। फ्रेंड्स, एक्सोस्फियर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग वो ऐसा ही मानिए कि हम वैक्यूम में ही हैं। चंद्रमा की सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 नैनो पास्कल है, और ये पृथ्वी से शायद 1 करोड़ या 10 करोड़ गुना हल्का है। और अब बात करते हैं आयनोस्फीयर की। फ्रेंड्स, आयनोस्फीयर क्या है? सनलाइट की वजह से एग्जोस्फीयर की ऊपरी लेयर आयनाइज हो चुकी है। वहां एक प्लाज्मा की लगभग 100 किलोमीटर चौड़ी परत है। और इस आयनोस्फीयर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ प्लाज्मा डेंसिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे वहां सूरज बढ़ता है तो आयनोस्फीयर की डेंसिटी बढ़ती या घटती रहती है। फ्रेंड्स, अगर हम फ्यूचर मिशंस की बात करें तो रेडियो सिग्नल्स इस प्लाज्मा डेंसिटी पर बहुत वेरी करते हैं, क्योंकि वहां पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा तो है नहीं। पहली बात तो यही है। तो आने वाले समय में वहां रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या इस तरह के टेलीस्कोप्स को रखा जरूर जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई चंद्रमा के वातावरण की। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की सतह के नीचे। फ्रेंड्स, विक्रम लैंडर ने टेम्परेचर प्रोब चंद्रमा की सतह के 10 सेंटीमीटर अंदर तक डालकर देखा, और वहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो बात पता लगी कि चंद्रमा की सतह पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, और सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे वहां -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। काफी ज्यादा डीप, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तापमान में, सिर्फ 8 सेंटीमीटर परत चंद्रमा की सतह के नीचे। फ्रेंड्स, अगर इस बात को फ्यूचर मिशंस के लिए देखा जाए तो एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि चंद्रमा की मिट्टी थर्मल इंसुलेटर का तो बहुत अच्छा काम करने वाली है। यानी कि जब भी हमारी वहाँ लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश होंगी तो यही चंद्रमा की मिट्टी हमें आने वाले रेडिएशन और टेम्परेचर डिफरेंस से बचाने वाली है। मीन्स हमारी लेबोरेटरीज और साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनने वाले घर इसी मिट्टी से कवर किए जाएंगे। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेस्मिक एक्टिविटीज पर। फ्रेंड्स, चंद्रमा पर सेस्मिक एक्टिविटीज काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती हैं। ये फर्स्ट टाइम है चंद्रयान 3 के मिशन में
चंद्रमा की सेस्मिक एक्टिविटीज को मेजर किया गया है। आई थिंक अपोलो मिशन की भी हमारे पास कुछ रीडिंग्स है, लेकिन 50 साल बाद पहली बार एक्चुअल में वहां सेस्मिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं चंद्रमा बहुत छोटा है। माना यह जाता है कि वहां पर किसी तरह का कोई मैग्मा या लावा नहीं होगा। चंद्रमा पूरी तरह से एक सॉलिड रॉक के रूप में होना चाहिए। तो ये सेस्मिक एक्टिविटीज किस तरह से वहां हो रही हैं, तो इसके मोटा मोटी तीन हम कारण मान सकते हैं। पहली तो है मेटियोर शावर, यानी कि किसी तरह का कोई मेटियोर चंद्रमा की सतह पर आकर पड़ा हो, जिसकी वजह से भूकंपीय गतिविधि वहां बनी हो। दूसरी फ्रेंड्स, हो सकता है कि वहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चंद्रमा थोड़ा सिकुड़ता या फैलता हो, जिसकी वजह से उसकी सतह पर भूकंपीय गतिविधि होती हो। तीसरा फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन हो सकता है। अब चूंकि हमें पता है कि चंद्रमा की सतह पर टेम्परेचर कितना ज्यादा वेरी करता है, फ्रॉम 400 डिग्री सेल्सियस टू माइनस 230 डिग्री सेल्सियस। और फ्रेंड्स, इतना चेंज तापमान में उसकी सतह को फैलाने और सिकोड़ने के लिए काफी है, जिसकी वजह से वहां भूकंपीय गतिविधि को देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, चंद्रमा के भूकंप पृथ्वी के भूकंपों की तुलना में थोड़े अलग है। क्यों? वहां के भूकंप कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे तक कंटिन्यूअसली चलते रह सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे पृथ्वी पर होता है कि कहीं कोई भूकंप आया तो उसका एक एपिसेंटर होगा, लेकिन वहां पर भूकंप क्लस्टर्स में आते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही निकाला जा सकता है कि उसकी सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। अगर हम देखें तो दो कारण हम मान सकते हैं। पहला तो वही जो टेम्परेचर डिफरेंस मैंने अभी बताया था, कि जैसे चंद्रमा में रात पर चंद्रमा की सतह काफी सिकुड़ती होगी, तो कारण वो भी हो सकता है सेस्मिक एक्टिविटीज होने का। दूसरा, हो सकता है कि चंद्रमा की कोर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, जिनके डिके की वजह से वहां काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती हो, जो भूकंपीय गतिविधियों का कारण बनती हो सकता है चंद्रमा की सतह के नीचे हमें मोल्टन मैग्मा की पॉकेट्स भी नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब उसके कोर में, यानी चंद्रमा के कोर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं लूनर केमिस्ट्री की। आखिर चंद्रमा की सतह के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? फ्रेंड्स, विक्रम लैंडर से एक लेजर बीम निकलती है जो चंद्रमा पर पड़ी हुई एक रॉक यानी चट्टान पर टकराती है, और उसका एक छोटा सा पार्ट प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्लाज्मा को स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर है। वहां पर मिलने वाले एलिमेंट फ्रेंड्स, आयरन, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, सल्फर, क्रोमियम और कैल्शियम, इस तरह के एलिमेंट मिले हैं। फ्रेंड्स, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सल्फर ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। आखिर सल्फर में ऐसा क्या है? फ्रेंड्स, सल्फर को हम देखा जाए तो दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ज्वालामुखी गतिविधियां। अब चंद्रमा पर तो कोई ज्वालामुखी गतिविधि है नहीं, लेकिन अतीत में तो रही होंगी। यानी कि हम उस सल्फर की स्टडी से ये पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा इनिशियल स्टेजेस में, यानी जब वो बन रहा था, तब वो किस तरह से इवॉल्व या बना होगा। दूसरा फ्रेंड्स, सल्फर का एक जगह इकट्ठा होना एक और बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, वहां पर पानी की प्रेजेंस। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप इसे ऐसे समझिए कि चंद्रमा की सतह के नजदीक वाटर वेपर्स है, और वो किसी तरह से क्रेटर की तरफ जाते हैं, तो पक्का वो वहां पर वाटर आइस, बिकॉज ऑफ सडन डिप इन टेम्परेचर, वाटर आइस में कन्वर्ट होंगे, और छोटे एलिमेंट्स वहां वाटर आइस के साथ ट्रैप हो चुके होंगे, तो सल्फर उनमें से एक है। फ्रेंड्स, ये तो रही सल्फर की बात, लेकिन जिस लिए मिशन गया था पानी को ढूंढने, वो पानी तो वहां मिला नहीं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है पानी न मिलने की? यानी कि क्या हम ये मान के चले कि क्या ये मिशन अधूरा रहा, या चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी है ही नहीं? ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स। चंद्रयान एक के इम्पैक्ट प्रोब ने तो वहां पर पानी की प्रेजेंस हमें दी थी। तो क्या वजह हो सकती है यहाँ चंद्रयान 3 को पानी ना मिलने की? पहली वजह तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर गलत जगह लैंड किया होगा, जिसकी संभावनाएं भी हो सकती है। हो सकता है जहां वो लैंड किया हो वहां पर पानी ही ना हो। और दूसरी वजह फ्रेंड्स ज्यादा लॉजिकल है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चंद्रमा की मिट्टी में टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा है, वो थर्मल रेजिस्टेंस है। सतह पर अगर 60 डिग्री टेम्परेचर था दिन में, तो 8 सेंटीमीटर नीचे ही माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर था।
तो इसका मतलब कि हो सकता है चंद्रमा पर सतह पर पानी हमें मिले ही ना, लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे हमें वहां वाटर आइस मिल जाए। क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल मिशन हुए हैं उनमें यही पता लगा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल चंद्रमा के दोनों जगहों पर पानी है। साउथ पोल में जितना भी पानी है वो क्रेटर्स में एक्यूमुलेटेड है। फ्रेंड्स, वैसे तो चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन काम करने के लिए ही गया था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि चंद्रमा पर जब दोबारा दिन निकलेगा, यानी कि 14 दिन के एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद जब रात होगी और उसके बाद जो दिन निकलेगा, हो सकता है विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर फिर दोबारा से चल निकले। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चूंकि ये मिशन सारा साउथ पोल पर है और वहां से अगर सूर्य को देखा जाएगा ड्यूरिंग डे लाइट, तो सूर्य भी वहां क्षितिज पर ही नजर आएगा, जिसकी वजह से वहां प्रकाश की किरणें पहले ही बहुत कम पहुंचती थी, तो मिशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।